तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अभी 96 नंबर के अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा ओपेनहाइमर ने। तो यहाँ पे हम ऑस्कर अवार्ड्स की बात कर रहे हैं जिसे अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कौन देता है? अमेरिका के अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। आपको बता दूं, पहली बार ये पुरस्कार 16 मई 1929 को दिया गया था। अभी 2024 में ये इसका कौन सा संस्करण है? 96 नंबर का है। आयोजन कहाँ पे हुआ? अभी डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स अमेरिका में, जिसको होस्ट किया जिमी किमेल ने। तो ये तो बेसिक जानकारी मैंने अब आपको दे दी। अब हम अवार्ड्स की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से 4 अवार्ड्स तो आपको ध्यान रखने ही रखने होते हैं, जैसे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ओपेनहाइमर को मिला। और 7 कैटेगरी में, 7 अलग अलग कैटेगरी में इसने पुरस्कार जीते हैं। उसी तरह से बेस्ट डायरेक्टर हैं ओपेनहाइमर मूवी के ही क्रिस्टोफर नॉलन। बेस्ट एक्टर हैं ओपेनहाइमर मूवी के ही किलियन मर्फी। और बेस्ट एक्ट्रेस हैं एमा स्टोन, पुअर थिंग्स नाम की मूवी। अभी मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज कराऊंगा जहां पे भी ओपेनहाइमर ही विजेता रही थी। तो देखो, ये स्टैटिक प्रश्न बन सकता है इस तरह का कि परमाणु बम के जनक किन्हें कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कहा जाता है। ये ध्यान में रखना। अभी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? द जोन ऑफ इंटरेस्ट को। ये यूके की फिल्म है। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है भानु अथैया। 1982 में इनको मिला था गांधी पिक्चर में बेस्ट डिजाइन्स के लिए। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड एक भारतीय गाने को मिला था। गाने का नाम है नाट्टू नाट्टू, जो कि RRR मूवी का है और उसके म्यूजिक डायरेक्टर है M कीरावनी। और पिछले साल बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री को मिला था। उसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। तो ये यहां तक तो मैंने आपको ऑस्कर से संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सभी तरह के प्रश्न मैंने आपको करवा दिए लाइन टू लाइन। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी प्रश्न में कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो अभी इसी साल दिए गए वो भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं बाफ्ता पुरस्कार की। बाफ्ता मतलब ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। 2024 में 77 नंबर का संस्करण था। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर रही। लीडिंग एक्टर रहे थे किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रहे ओपेनहाइमर के क्रिस्टोफर नोलान। तो आप नोटिस करोगे बाफ्ता पुरस्कार और ये अभी जो ऑस्कर अवार्ड्स पड़े, इसमें ये चारों बिल्कुल सेम है। तो आपको कुछ अलग से याद नहीं करना है। वहीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 हमने पढ़ा था। इस बार इसका 81 नंबर का ये संस्करण है। उसमें भी बेस्ट फिल्म रही है ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी है ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही लिली ग्लेडस्टोन, किस मूवी के लिए? किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रहे क्रिस्टोफर नोलान ओपेनहाइमर के लिए। इसमें भी आप देखोगे 3 तरह के तो बिल्कुल सेम हो गए, मूवी, एक्टर और डायरेक्टर का नाम। एक्ट्रेस वाला अलग से याद रखना है। और एक ग्रेमी अवार्ड्स भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। 2024 में कौन सा संस्करण? 66 नंबर का, जिसका आयोजन हुआ था लॉस एंजल्स अमेरिका में। संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। कौन देता है? रिकॉर्डिंग एकेडमी। और अभी किस भारतीय एल्बम ने ये अवार्ड जीता? तो दिस मोमेंट का एक एल्बम है जिसको गाया है शक्ति नाम के एक बैंड ग्रुप में। और इस बैंड ग्रुप में 4 भारतीय शामिल हैं। कौन कौन? तबला वादक जाकिर हुसैन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, गायक शंकर महादेवन और ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। अच्छा, इनके अलावा जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने पाश्तो और एज वी स्पीक के लिए भी ग्रेमी पुरस्कार जीता। तो इस तरह से आप देखोगे कि जाकिर हुसैन ने 3 ग्रेमी और राकेश ने 2 ग्रेमी पुरस्कार जीते। बाकी ये भी याद रख लो, एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला टेलर स्विफ्ट के मिडनाइट्स को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिले साइरस को मिला है फ्लावर्स के लिए। और सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिश के गाने हैं व्हाट वाज आई मेड फॉर, उसको मिला है। तो इस साल के ये जो फिल्म कैटेगरी में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए। इंटरनेशनल अवार्ड से ही ऑस्कर हमने पढ़ा, बाफ्टा रिवाइज कराया, गोल्डन ग्लोब अवार्ड से रिवाइज कराया और ये ग्रैमी अवार्ड। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। तो अभी बढ़ते हैं फिर आगे।